जिनको आज आपने इनवाइट किया है, आ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए हैं तो कॉल या मैसेज के माध्यम से उनको इनवाइट करिए। आज बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होने वाला है। वो अपने पहले से ही अपने वर्क में सक्सेस है, फिर भी उन्होंने मेटावेल की पावर को समझा और पावर को समझते हुए उन्होंने मेटावेल ज्वाइन किया और यहाँ से अपने सपने पूरे किए। दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त लीडर लेडी सिंघम के द्वारा आज प्लान प्रेजेंट होने वाला है। वो और कोई नहीं, मेरे अपलाइन भी है और भिलवाड़ा की धरती से डॉक्टर नमिता शर्मा मैम, जिनका हम सभी साथी मिलकर हैंडरेज के माध्यम से स्वागत करेंगे। तो मैं मैडम को इनवाइट करता हूँ, मैडम आए और इस शाम की वेबिनार को कंटिन्यू करें। नमिता मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूं कि आज के स्पेशल वेबिनार बिजनेस वेबिनार में आप अ, पूरी तरह से इस प्लान के बारे में डिटेल, जिनको भी आपने इनवाइट किया है उन्हीं सभी को पूरा नॉलेज दे पाएंगे। और अगर अभी आपने जिन्हें इनवाइट किया अगर वो नहीं आए तो प्लीज़ आप उन्हें एक बार और कॉल और मैसेज कर दीजिए ताकि वो आ सकें और ज्वाइन कर सकें हमें। और उससे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगी भारत सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने मेरा इतना शानदार वेलकम किया है। तो भारत सिंह जी वर्मा जी, थैंक यू फॉर वेरी नाइस होस्टिंग। और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि मेटावेल सिस्टम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आज का सेशन सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक सोच बदलने का एक मौका है। ये फ्यूचर को समझने का एक प्लेटफॉर्म है। वक्त ने आवाज दी है, सुनना सीखो दोस्तों। वक्त ने आवाज दी है, सुनना सीखो दोस्तों। कल जो सपना लगता था, आज सच बनने का है दोस्तों। जो बदलेगा सोच अपनी, वही आगे बढ़ेगा। जो बदलेगा सोच अपनी, वही आगे बढ़ेगा। फ्यूचर का दरवाजा उनके लिए ही खुलेगा। इस वेबिनार के बाद शायद आपका पैशन को देखने का नजरिया बदल जाए, आपका इस सिस्टम को देखने का नजरिया बदल जाए। और जो लोग शायद फर्स्ट टाइम इस प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं, आज इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा प्रॉमिस है कि अगर वो ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जिससे वो एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर पाएंगे, साथ ही अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। तो इन सबको समझाने के लिए मैं आपसे सबसे पहले अपनी पीपीटी शेयर कर देती हूँ ताकि हम इसको ठीक से समझ पाए, हमारी आंखें भी किसी स्क्रीन के ऊपर केंद्रित हो और हमारे कान मेरी आवाज, आपके कान मेरी आवाज तक पहुंचे, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटावेल बिजनेस के बारे में। और मेटावेल बिजनेस जो है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यानी आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी की, डिजिटल इकोनॉमी की, और एक ऐसा ऐसे प्लेटफॉर्म की जो एजुकेशन और अर्निंग को जोड़ता है, यानी मेटावेल। मेटावेल सिस्टम हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हमें अर्निंग की एजुकेशन भी मिलती, मतलब एजुकेशन मिलती है टेक्नोलॉजी की। यानी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा बिजनेस बेस्ड है उसकी हमें एजुकेशन मिलती है, और साथ ही एजुकेशन के साथ साथ हम अर्निंग की भी और आगे बढ़ते हैं। तो मेटावेल कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है, ये एक विजन है। विजन बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम है। इसका मोटो है सीखो समझो फिर कमाओ। यानी अगर हम बात करें मोबाइल की, हम बात करें इंटरनेट की, यूपीआई अडॉप्शन की, तो ये वो सारे सिस्टम हैं जिनके थ्रू हम आज बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। मोबाइल हमें अपनी वर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इंटरनेट हमारी वर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यूपीआई हमने जो अडॉप्ट किया है सिस्टम, उससे हमारी इनकम में बहुत इंक्रीमेंट होता है, हमें बहुत सहूलियत होती है कहीं ना कहीं। तो आज हम एक ऐसे सिस्टम के बात जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ हमें एजुकेशन नहीं देता बल्कि एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी देता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, हमारा मेन मोटो रहेगा सीखो समझो और फिर कमाओ।
हमारा मेटावेल सिस्टम जो है, इसके तीन आधार स्तंभ हैं। यानी तीन आधार स्तंभ मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि हर कामयाबी के नीचे, हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी आ, कोई ना कोई नींव की ईंट होती है। उसी तरह हमारे मेटावेल सिस्टम में जो तीन पिलर्स हैं, तीन नींव की ईंटें हैं, वो है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। हम बारी बारी से एक एक को लेते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं, एक एक पिलर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब चलिए समझते हैं सबसे पहले ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा सिक्योर होता है। यानी अगर आपने डेटा इसके ऊपर एक बार डिप्लॉय कर दिया तो वो पूरी तरह से हमेशा के लिए इसके ऊपर डिप्लॉय हो गया। उसमें ना तो किसी तरह की एडिटिंग होती है और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज हम कर पाते हैं। यानी ना तो हम इसको डिलीट कर पाते हैं, ना ही इसमें एडिटिंग कर पाते हैं। और ये एक तरह का पब्लिक लेजर है। पब्लिक लेजर है, डिजिटल लेजर है, जिसमें डेटा पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रहता है। और सबसे सबके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। यानी यहाँ पर जो डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए, जिसके पास भी वो पासवर्ड है, या ये कह लीजिए जिसके पास भी पिन है, वो उस पूरे डेटा को बहुत आराम से देख सकता है। और एक बार रिकॉर्ड होने के बाद इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं लाया जा सकता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, सोचिए एक नोटबुक जो सिर्फ आपके पास है, बल्कि हजारों लोगों के पास सेम कॉपी में हो, तो कोई चीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। यानी आपका जो डेटा है वो आपने एक बार इस पर डिप्लॉय कर दिया तो लाखों लोगों के पास वो डेटा जाता है, लेकिन कोई भी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर हमारा अपना डेटा जो है वो उसके ऊपर डिप्लॉय कर चुका है। करीब भारत के 15 बैंक्स अपना डेटा इसके ऊपर डिप्लॉय कर चुके हैं। सप्लाई चेन का डेटा इसके ऊपर अवेलेबल है। इसकी अपनी डिजिटल आइडेंटिटी है। क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर ही डिप्लॉय है। जो हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, बड़े गर्व के साथ हम उसके बारे में कहते हैं, तो लेकिन बिटकॉइन 2009 में इसके ऊपर डिप्लॉय की गई थी। और 2009 से 2025 तक बिटकॉइन ने जो अपनी वैल्यू इंक्रीज की है, उसका मेन रीजन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो कोई हवाई चीज नहीं है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल मनी है। इसमें बॉर्डर की कोई लिमिट नहीं होती। यानी यहाँ पर जैसे हम ये कहते हैं रुपीज इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, हम बोले यूके के अंदर पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। हर बाउंड्रीज में एक अलग करेंसी चलती है। लेकिन क्रिप्टो जो है वो एक डिजिटल मनी है। इसमें बॉर्डर की कोई लिमिट नहीं होती। बिटकॉइन हर कंट्री में चलता है। मिडिल मैन नहीं होता। जैसे कि हमें अगर ट्रांजेक्शन करना होता है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में कोई पैसे और मुझे कोई पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए अगर मान लीजिए मैं मतलब मेरा जो अकाउंट है वो किसी ना किसी बैंक में होगा, और अगर मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ तो बैंक से वो मेरी पासबुक में से वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किसी और जिसके नाम पे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ उसके नाम पर ट्रांसफर होगा। यानी यहाँ पर जो बैंक है वो मिडिलमैन की भूमिका निभाता है। तो हमारे यहाँ पर अगर क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई मिडिलमैन नहीं है। ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट है। बैंक में लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, बल्कि यहाँ पर आपने अभी पेमेंट किया और नैनो सेकंड में जो डिजिटल पेमेंट है वो उस सामने वाले पर्सन तक पहुंच जाता है जिसको आपने वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की है। जैसे अगर आप फॉरेन में किसी को पैसा भेजना चाहते हो, बैंक में डिले हो सकता है, प्लस बहुत ज्यादा चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, लेकिन क्रिप्टो में सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में ये ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। तो जब नॉलेज के साथ क्रिप्टो यूज होता है तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाता है, रिस्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज भी है। हम उस चीज को, उसकी वैल्यू को समझते हैं। और इसके साथ ही हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत कम चार्जेस पे, मिनिमम चार्जेस के ऊपर हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मिडिल मैन की मैंने जैसे आपको बताया कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। अब एक बहुत जरूरी हम बात कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्रिप्टो करेंसी तक आने के लिए,
पहले हमारे यहाँ पर लोग बहुत कम थे, जरूरतें कम थी, तो हम आपस में वस्तुओं का अदल बदल कर लिया करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों की जरूरतों में वृद्धि हुई, तो हम आपस में हमें चीजों को बदलना बहुत मुश्किल होने लगा। लेकिन वो टाइम राजा महाराजाओं का रहा था, तो वहां पर सोने चांदी के सिक्के जारी किए गए, यानी स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं चालू की गई। लेकिन इनमें डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता था, प्लस इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, घिसावट बहुत ज्यादा होती थी, और प्लस आम आदमी की पहुंच से बाहर था। तो फिर आम आदमी उसको एज अ करेंसी यूज करने के बजाय अपनी लॉकर में, अपनी तिजोरी में सेव करना ज्यादा पसंद करता था। ऐसे में हमें एक ऐसी वस्तु की, एक ऐसी मुद्रा की जरूरत महसूस हुई जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ना हो, और इजीली वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम बन पाए, चीजों को अदल बदल करने में यूज हो पाए। तो हमने ऐसी मुद्रा, धातु मुद्रा के रूप में, यानी सोने चांदी की जगह हमने तांबे पीतल इस तरह के सिक्के जारी किए। शुरू में हमें बहुत सहूलियत हुई, आपस में हम वस्तुओं का मूल्य उसमें मापन होने लगा, वस्तुओं को हम उसके बदले में बदलने लगे, खरीदने बेचने लगे। लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि अगर बड़ा पेमेंट करना हो तो बहुत भारी वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, लेकिन यातायात के साधनों की भी बहुत ज्यादा कमी थी, तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अब एक ऐसी मुद्रा की खोज की जाने लगी जिससे, जो हल्की फुल्की और जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो जाए। तो हमने पत्र मुद्रा जारी करी, यानी जिसे हम कागजी नोट कहते हैं। कागज के नोट हमारे बैंक्स ने इशू करे। अब हमारे लिए लेन देन बहुत इजी हो गया, क्योंकि हल्की फुल्की होने के कारण हमें ज्यादा वजन नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर भी नोटों के कटने फटने का डर बहुत ज्यादा था, प्रिंटिंग में पैसे बहुत ज्यादा लगते थे, और बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए, एक्सपेंडिचर हो रहा था इस मुद्रा को जारी करने में। और फिर बहुत जल्दी हमारे सामने जो है नकली नोट सामने आने लगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने लगी। ऐसे में हमें लगने लगा कि अब कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए इन परेशानियों से बचने का। तो बैंक्स ने प्लास्टिक कार्ड इशू करने शुरू करे, जिसको हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कह सकते हो। क्रेडिट कार्ड में तो लोगों को आनंद ही आ गया कि बिना अकाउंट में पैसे हुए भी वो एक लिमिटेड टाइम तक के लिए एडवांस में शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन एटीएम में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कुछ फ्रॉड होने के कारण बहुत सारे लोगों के अकाउंट खाली हो गए। अब ऐसे में हमने एक नया सिस्टम इजाद किया, यूपीआई सिस्टम जिसे कहते हैं, गूगल पे, फोन पे। वैसे तो यूपीआई सिस्टम 2012 से हमारे बीच में है, लेकिन जब नोटबंदी की गई 2016 में, तब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि तब मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति कम होने के कारण लोग ऐसे डिजिटल करेंसी में पेमेंट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा। तो उस वक्त हमने यूपीआई सिस्टम को बहुत पॉपुलर बना दिया। यूपीआई सिस्टम हम लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और आम हो गया। और जो लोग कभी स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे, वो भी अब यूपीआई सिस्टम को यूज करने लगे। और अब धीरे धीरे जो है हम पेपर करेंसी से ऑटोमेटिकली डिजिटल करेंसी पर आ गए। अब आज हम में से ज्यादातर लोगों के साथ शायद ऐसा होता होगा कि आज हमारे पास कैश करेंसी कम होती है और हमारे अकाउंट में डिजिटल करेंसी अवेलेबल होती है। हम पेपर करेंसी देने के बजाय हम डिजिटल करेंसी में पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब पावर किसकी है? ये ब्लॉकचेन की पावर है। ये पावर है क्योंकि हम धीरे धीरे, हम कहाँ पर पहुंच गए हैं? हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच गए हैं। और आज के युग में कुछ लोग बोले तो ये नहीं चलेगा, कुछ लोग बोले समझते नहीं है, और जो समझ गए वही लीडर बन गए। यानी आज अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को बदला, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़े तो हम बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कैसे हम लोग वस्तु विनिमय से कैसे क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे, तो आज हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि इसके कारण भारत में भ्रम की स्थिति है। जिन लोगों को अधूरा ज्ञान है, वो दूसरे लोगों को भी कहना चाहिए मिसगाइड करते रहते हैं, उन्हें क्रिप्टो से डराते रहते हैं। वो इस चीज को समझना नहीं चाहते कि आज समय के हिसाब से हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। कहाँ तो हम चीजों के बदले चीजें बदलते थे, और कहाँ हम डिजिटल करेंसी के जमाने में पहुंच चुके हैं। और अगर आज हमने इसको नहीं समझा तो रियली हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और जो वास्तव में इसको समझ गए वही आज लीडर बन गए। आप देखिए बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कुछ कौड़ियों तक का था, कुछ पैसों तक में मिलता था, लेकिन आज देखिए बिटकॉइन 1 करोड़ से ऊपर की प्राइस को क्रॉस कर चुका है।
अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। ये कंपैरिजन यानी एक बहुत जरूरी कंपैरिजन है सेंट्रलाइज सिस्टम का और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें एक बार सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, कोई एडमिन होता है, कोई कह लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी पावर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के पास, एक एजेंसी के पास रहने वाली है। वो एजेंसी, वो पर्सन, वो एडमिन कभी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, सारे डिसीजन उसके कंट्रोल में है, उसके फेवर में ही वो डिसीजन लेता है, यानी हमेशा वो अपने फायदे को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, इसमें पावर यूजर के पास होती है ना, और ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी रहती है इसके अंदर, और कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती। आप अपने अकाउंट के पावर आपके पास है, अगले के अकाउंट की पावर उसके पास है। तो यहाँ मेटावेल जो है वो डिसेंट्रलाइज विजन के साथ काम करता है, जहाँ ट्रस्ट सिस्टम पर होता है, ना कि सिर्फ अथॉरिटी पर। आज हमें जो है ट्रस्ट है मेटावेल के सिस्टम के ऊपर, ट्रस्ट है मेटावेल टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रस्ट है ना कि हमें किसी अथॉरिटी पर ट्रस्ट है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें सिस्टम पर पूरी तरह से ट्रस्ट है। तो मेटावेल सिस्टम, जो मैं आपको कंपैरिजन बताया सेंट्रलाइज का, अगर हम बात करें डी हमारा जो कह लीजिए मेटावेल सिस्टम, ये तीनों टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी इसका हार्ट है, यानी हमारा खुद का सीएस टोकन है जो हमारे सिस्टम का हार्ट है, क्योंकि हमारे सारे लेन देन जो है वो सीएस में होने शुरू हो चुके हैं, और आगे सीएस बिटकॉइन की तरह एक बड़ी इनकम हमको देने वाला है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम की कमियां नहीं है, हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस सिस्टम को हमें दिया किसने। मेटावेल सिस्टम आज अगर हमारे बीच में है, ये प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है, तो ये प्लेटफॉर्म हमें किसने प्रोवाइड करा। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मिस्टर लाडो ओखुटनिकोव। ये मेटावेल सिस्टम के डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं, और ये जो हैं ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं। इन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने का, सीनियर डेवलपर होने का। और वहां से इन्होंने धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करना स्टार्ट किया जो कि आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और आज ही अपनी वर्किंग जो है वो दुबई से कर रहे हैं, और हमारे बीच में इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अब ना सिर्फ अर्न कर पा रहे हैं, बल्कि अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। और जिन भी व्यक्तियों को हम अपनी कम्युनिटी में लेकर आ रहे हैं वो सभी व्यक्ति अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, मैं हम सभी की तरफ से इन्हें आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे को दिया जहां से हम न सिर्फ अर्निंग कर पा रहे हैं, बल्कि अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो जो मेटावेल सिस्टम है, इसमें जो अदर नेटवर्किंग प्लान्स हैं उसकी तरह कौन सी कमियां नहीं है। जो अभी तक हम डरते हैं, लोग कहते हैं अरे नेटवर्क मार्केटिंग, उसके नाम से जब लोग डरते हैं, तो उसकी जो कमियां हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कौन सी कमियां हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं है? ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, यहाँ कोई परचेज रीपरचेज का सिस्टम नहीं होता, यहाँ किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन और टर्म्स और कंडीशन नहीं होती, यहाँ किसी भी तरह की कोई क्लोजिंग अपने को मंथ एंड में नहीं करनी पड़ती, यहाँ लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, यहाँ कोई हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, यहाँ किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं होती, यहाँ हमें बार बार आईडी को रिन्यू करने की बात नहीं की जाती। तो फिर मेटावेल में ऐसा क्या है जो किसी और सिस्टम में नहीं है? ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, जहां तक आपकी अप्रोच है, जहां तक आपकी कम्युनिटी है, वहां तक आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी इसके साथ जुड़ चुकी है सिर्फ 3 साल के टाइम में। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम यहाँ पर आती है, और करीब 40,000 मेंबर्स हैं जो यहाँ पर 1 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट कर चुके हैं। 24/7 यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मैं आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का डिफरेंस बता चुकी हूँ। हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। 100% ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पर है। 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इनकम का होता है, यानी इंस्टेंट पे आउट यहाँ पर आता है।
हाउ टू रजिस्टर इन मेटावेल। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट की, यानी हम मेटावेल में कैसे एंट्री कर सकते हैं। हम मेटावेल में एंट्री कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम से, डिसेंट्रलाइज वॉलेट से। डिसेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब होता है आप ही अपने पैशन के ऑनर हो, यानी आप ही अपने वॉलेट के ऑनर हो। आपका अपनी आइडेंटिटी है, कोई थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके वॉलेट के ऊपर नहीं है। आपकी सैलरी कोई और डिसाइड नहीं करेगा, आपकी इनकम कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आप जितनी वर्क करते हो उतनी इनकम आपके वॉलेट के अंदर आ जाती है। कोई थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं है, कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है कि 10 दिन बाद पेमेंट आएगा, 15 दिन बाद पेमेंट आएगा, अगले महीने पेमेंट आएगा। इसमें आपके पास, आप जब इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप टोकन पॉकेट, मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, ये डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, इनमें से किसी भी एक वॉलेट को आप अपने प्ले स्टोर में जाकर या ऐप स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्राइवेट की मिलेगी, 12 वर्ड्स की पासवर्ड की मिलेगी। और यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होता है, ग्लोबल एक्सेस होता है। ये डिजिटल फ्रीडम का नेक्स्ट लेवल है। डिजिटल फ्रीडम का नेक्स्ट लेवल है, मतलब आपका डिजिटल वॉलेट होते हुए भी आपके वॉलेट पर आपका ही कंट्रोल है। या मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो उस व्यक्ति का कंट्रोल है जिसके पास ये पासवर्ड है। अगर आपने इस पासवर्ड को संभाल के नहीं रखा, किसी से शेयर कर दिया, तो जितना कंट्रोल आपके वॉलेट पर आपका है उतना ही कंट्रोल उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसके पास आपके पासवर्ड रूपी की है। इसीलिए आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, आपको अपने पासवर्ड को संभाल के रखना है। अगर कहीं खो गया आपसे आपका पासवर्ड, उसके बाद अगर मान लीजिए आपका मोबाइल खो जाता है या आपके मोबाइल से आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है, इन कंडीशंस में आप अपना वॉलेट तब तक रीजनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप आपके पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने पासवर्ड को सेफ और सिक्योर रखना है, ताकि हमें कभी भी रिक्वायरमेंट है तो हम उसका यूज कर पाएं और हम किसी और से इसको शेयर ना करें। यहाँ पर जब हम अपना डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड करने पर हमें दो तरह की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो पॉलीगॉन मैटिक है और एक आईजीटी है। आईजीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसमें हम अपने वॉलेट, जिसमें आईजीटी मतलब $1 इक्वल, 1 आईजीटी इक्वल्स टू 95 रुपीज होती है। हम जिस भी लेवल से एंट्री करना चाहते हैं उसकी वैल्यूएशन जो होती है वो आईजीटी में मेजर करते हैं। और आईजीटी मतलब $1, 1 आईजीटी इक्वल्स टू 95 रुपीज होती है। उस अकॉर्डिंग जितने लेवल से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं हम अपनी आईएनआर को कन्वर्ट कर लेंगे आईजीटी में। यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक एज अ फ्यूल यूज होती है, यानी जैसे हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी आपको गाड़ी चलाकर कहीं लेकर जा पाएगी। उसी तरह हमारे वॉलेट को चलाने के लिए बिल्कुल माइनर सी पॉलीगॉन मैटिक यूज होती है, बिल्कुल माइनर सी। इसकी बहुत ज्यादा आपने अगर एक दो दो तीन पॉलीगॉन मैटिक भी परचेज कर रखी है तो आप इसे महीनों तक यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्च नहीं होती, बहुत मामूली सी अमाउंट डालकर ये काम में आ जाती है। और अब हम बात करते हैं टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी की। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी जो है, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी जो है वो हमारा प्रवेश द्वार है मेटावेल सिस्टम का। यानी मेटावेल सिस्टम आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाता, ये आपको प्रैक्टिकल सिस्टम देता है। प्रैक्टिकल सिस्टम देता है मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, यानी कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है, यानी डिजिटल अर्निंग स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसकी जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो हो रही है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। ये बिगिनर्स के लिए भी बना है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बना है। यहाँ से अभी तक जो मैंने आपको बताया कि हमारी कम्युनिटी के 100+ लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। और पूरे अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो 40,000 लोग जो हैं वो करोड़पति की कैटेगरी में आ चुके हैं। वो इसी प्रोग्राम के बिहार पर हो सके, इसीलिए मैंने आपको बोला ये प्रोग्राम जो है वो बिगिनर्स के लिए भी बना है और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी बना हुआ है। यानी जो अभी तक इससे करोड़ों रुपए की इनकम लेकर आते जा रहे हैं और आगे तक भी जितने भी अपनी कम्युनिटी को बढ़ाते जाएंगे इस लेवल से इनकम जनरेट करते जाएंगे। मेटावेल टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी यानी टीएनएस प्लान जो प्रोजेक्ट हमारा जो है, इसमें 12 लेवल होते हैं। लेवल 1 10 आईजीटी का, लेवल 2 18 आईजीटी, लेवल 3 32.4 आईजीटी, लेवल 4 58.32 आईजीटी, लेवल 5 104.98 आईजीटी, लेवल 6 188.96 आईजीटी, लेवल 7 340.12 आईजीटी, लेवल 8 612.2 आईजीटी, लेवल 9 1101.1 आईजीटी, लेवल 10
1983.6 IGT, लेवल 11 3570.47 IGT, लेवल 12 6426.84 IGT। मुझे मालूम है कि इतना याद रखना बहुत मुश्किल है। हम सिंप्लिसिटी के लिए इतना सा समझ लेते हैं कि हर अगला लेवल अपने पिछले लेवल का करीब करीब दुगनी वैल्यू का है। जैसे पहला लेवल 10 आईजीटी का है तो दूसरा 18 आईजीटी का हो गया, तीसरा 32.4 आईजीटी का हो गया। यहाँ पर एक बात का और गौर करना पड़ेगा कि ये जो लेवल्स हैं ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड होते हैं, S6 और S3। हर दो लेवल जो होते हैं वो S6 के ऊपर बेस्ड है और हर तीसरा लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है। यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ और 10th 11th ये जो है S6 के ऊपर बेस्ड है। और थर्ड, सिक्स, नाइन्थ और 12th जो है वो S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। अब हम डिटेल में बात करते हैं S6 और S3 एल्गोरिदम की। S6 एल्गोरिदम जो है 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है और S3 एल्गोरिदम 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। S6 एल्गोरिदम जो है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यानी आप अब मान लीजिए S6 वाली पोजीशन पर आप हैं, आप अपने बिजनेस में दो पार्टनर्स के साथ हैं, तो आपके दो पार्टनर्स फिर दो दो पार्टनर्स को लेकर आते हैं, तो ये कुल मिलाकर 6 लोगों का मैट्रिक्स हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपके नीचे दो ग्रीन लोग हैं ये आप ही की वर्किंग से आए, आपकी वर्किंग से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन की वर्किंग से भी आ सकते हैं, आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से भी आ सकते हैं और आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आ सकते हैं। तो ये जो S6 मेंबर है ये कहीं से भी आ सकते हैं, किसी की भी वर्किंग से आ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेटावेल में सिर्फ आपके काम करने से इनकम नहीं होती, आपका काम करना जरूरी है और बहुत जरूरी है एक अच्छी इनकम को जनरेट करने के लिए, लेकिन आपके साथ आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन और आपके डाउनलाइन के काम करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। अब बात करते हैं S3 एल्गोरिदम की। ये 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी थ्री सर्कल से मिला हुआ एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन करने के काम करने से आपके पास इनकम आती है। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है। S6 की अगर हम बात करें तो U वाली पोजीशन पर आप हैं और जब आपके नीचे कोई फर्स्ट और सेकंड दो मेंबर एंट्री करते हैं कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन या आपके डाउनलाइन के काम करने से, जैसे ही आपके नीचे दो पर्सन आकर ऐड होते हैं, आपकी उन दो पर्सन की जो इनकम है वो आपके अपलाइन या उनके क्रॉस लाइन में चली जाएगी। और अगर हम बात करें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर जैसे ही बिजनेस में आपकी एंट्री करते हैं, थर्ड पार्टनर से आपको इनकम मिलेगी, फोर्थ से भी आपको इनकम मिलेगी और फिफ्थ से भी आपको इनकम मिलेगी। सपोज आपने फर्स्ट लेवल से बिजनेस में एंट्री करी है, मतलब आपने 10 आईजीटी लगाकर बिजनेस में एंट्री करी है, लेकिन थर्ड पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 9 आईजीटी, फोर्थ पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 9 आईजीटी और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री से भी आपको मिले 9 आईजीटी। आपने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था? 10 आईजीटी से। और आपके 5 मेंबर की एंट्री से आपको कितने आईजीटी मिल गए? 27 आईजीटी। मतलब आपने जितना लगाया उसे 2.7 टाइम्स आपको इनकम हो चुकी है सिर्फ 5% की एंट्री होने पर। अब हम बात करते हैं S3 वाले एल्गोरिदम की। S3 वाले एल्गोरिदम में आप देखिए यू वाली पोजीशन पर आप हैं और जैसे ही पहला पार्टनर एंट्री करता है, आप जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहला जो S3 वाला एल्गोरिदम है वो थर्ड लेवल है, तो सपोज आपने थर्ड लेवल से अपनी आईडी लगाई है, आपके थर्ड लेवल के अंदर, थर्ड स्लॉट के अंदर फर्स्ट मेंबर एंट्री करता है, आपको मिले 29.16 आईजीटी, जबकि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था थर्ड लेवल का वो 32.8 आईजीटी से स्टार्ट किया था। लेकिन जब फर्स्ट मेंबर एंट्री करता है बिजनेस में आपको देता है 29.16 आईजीटी, सेकंड मेंबर एंट्री करता है आपको देता है 29.16 आईजीटी, यानी आपने अपने थर्ड लेवल के लिए पैसे दिए थे टोटल 32.8 आईजीटी, आपको दो मेंबर से कितने मिल गए? 58.32 आईजीटी। जैसे ही थर्ड मेंबर एंट्री करता है आपका रिसाइकिल हो जाता है और ये थर्ड लेवल की जो थर्ड पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है। फिर वही वापस फोर्थ पार्टनर एंट्री करेगा, आपको देगा 29.16। फिफ्थ पार्टनर एंट्री करेगा, आपको देगा 29.16 और सिक्स पार्टनर की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो जाएगा, यानी इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास। तो ये एल्गोरिदम है S6 और S3 से इनकम जनरेट होने का। Join with 6 lot by invest only rupees 39,300.
हम आपको हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में एंट्री करें तो कम से कम 6 लेवल से आप एंट्री करें। 6 स्लॉट से आप एंट्री करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट करीब 39,400 या 39,300 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और जब आप 6 लेवल से ही लोगों को लेकर आते हो अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए, आपके 6 मेंबर्स अगर बिजनेस में एंट्रेंस करते हैं, 5 मेंबर एंट्रेंस करते हैं, तो पहले मेंबर की एंट्री से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फिफ्थ जो है S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। आपको थर्ड लेवल से 29.2 आईजीटी, 6 लेवल से 170.1 आईजीटी, यानी फर्स्ट मेंबर की एंट्री से आपको मिले 199.3 आईजीटी, और सेकंड मेंबर की एंट्री से भी आपको इतना ही मिला 199.3 आईजीटी। यानी टोटल पहले मेंबर से अगर हम आईएनआर में बात करें तो आपको मिले 18,933, और दूसरे मेंबर से भी मिले आपको 18,933। तो कुल मिलाकर आपने लगाए थे 39,300, और 2 मेंबर से आपको कितने मिल चुके हैं? 36,000, मतलब 37,000, 38,000 करीब आपको मिल चुके हैं। अब अगर थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, और क्योंकि आपका थर्ड लेवल 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, तो रिसाइकिल हो गया। फोर्थ लेवल से आपको मिला 52.2 आईजीटी, फिफ्थ लेवल से आपको मिला 94.5 आईजीटी, और सिक्स लेवल आपका रिसाइकिल हो गया। टोटल थर्ड पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 172.2 आईजीटी, यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो 16,359 रुपए आपको मिले। चौथे पार्टनर की एंट्री और पांचवें पार्टनर की एंट्री का अब देखिए कितना बड़ा आपको इनकम देकर जाते हैं चौथे और पांचवें पार्टनर। चौथा पार्टनर और पांचवा पार्टनर आपको हर लेवल की इनकम देकर जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारी लेवल से आपको पैसे मिले। टोटल मिलाकर 371.5 आईजीटी, यानी फोर्थ पार्टनर ने आपको दिए 35,292 रुपए, पांचवें पार्टनर ने भी आपको दिए 35,292 रुपए, यानी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था 6 लेवल से एंट्री करने के लिए 1,314 आईजीटी का, यानी 39,300 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, और सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री से आपको मिले हैं 1,24,809 रुपए। अब देखिए इतनी बड़ी इनकम आपको जनरेट हुई है सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री करने से। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 6 लेवल से एंट्री करना चाहें, तो हमारा दूसरा सजेशन आपके लिए कि आप 4 स्लॉट से एंट्री कर सकते हैं। 4 स्लॉट से अगर एंट्री करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,400 का, और जैसे ही पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा आपको देकर जाएगा 2,774 रुपए, दूसरा पार्टनर भी 2,774 रुपए देके जाएगा। तीसरे पार्टनर की एंट्री से आपको मिलेंगे 7,381 रुपए। चौथे पार्टनर आपको हर लेवल की इनकम देकर जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी टोटल फोर्थ पार्टनर आपको इनकम देगा 10,155 की। फिफ्थ पार्टनर भी आपको इनकम देगा 10,155 की, यानी आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400 का, और 5 पार्टनर की बिजनेस में एंट्री करने से आपको कितने मिले? 33,240, जिसमें मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कि पांचों पार्टनर को आप लेकर आ रहे बिजनेस में, हो सकता है वो आपके अपलाइन के थ्रू आए हों, आपके डाउनलाइन के थ्रू आए हों, आपके क्रॉस लाइन के थ्रू आए हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400, और ये आपको इनकम देकर जा रहे हैं 33,240। अब आप मैजिक देखिए, यानी पावर ऑफ सुपर सिक्स देखिए। अगर आप 6 पर्सन को 6 स्लॉट तक लेकर आते हैं आपको मिलते हैं 1,24,769 रुपए। अगर 6 पर्सन 7 स्लॉट से एंट्री करते हैं तो आपको मिलते हैं 2,12,010 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 8 लेवल तक लेकर जाते हैं, 8 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, तो आप इनकम अर्न करेंगे 3,69,000 रुपए। अगर 6 पर्सन को आप 9 स्लॉट तक लेकर जाते हो आपको इनकम मिलने वाली है 7,45,922 रुपए। अगर 6 पर्सन को अगर आप 10 स्लॉट तक लेकर जाते हो तो आपको इनकम मिलने वाली है 12,54,000 की। अगर 6 पर्सन को आप 11 स्लॉट तक लेकर जाते हो आपको इनकम मिलने वाली है 21,70,000 की। अगर 6 पर्सन को आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हो आपको इनकम मिलती है 43,68,513 रुपए। और अगर आपने बिल्कुल एक्टिव होकर, आपने पूरे पैशन के साथ अगर काम किया और 12 पर्सन को आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हो, आप इनकम जनरेट करते हो 87,37,000 रुपए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप ये चाहे तो आप 1 साल में कमाएं, आप चाहे तो 6 महीने में कमाएं, आप चाहे तो 1 महीने में, आप चाहे तो 1 हफ्ते में, आप चाहे तो
एक दिन में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है आपका बिजनेस आपके ऊपर कि आपने आप में मोटिवेशनल पावर कितनी ज्यादा है, आप कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आप उतनी जल्दी उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे। अब अगर मान लीजिए आपने चौथे स्लॉट से एंट्री करी है तो आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400 का। अगर आप पांचवें स्लॉट से एंट्री करते हैं तो 21,400 का। अगर छठे स्लॉट से एंट्री करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट था 39,300 का। अब या तो ये तीनों अमाउंट आप अपनी अलमारी में सेव करके रखें, चाहे आप इसको बैंक में आप एफडी करा दें साल भर की, आपको 10% 9% का ब्याज मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस के अंदर ये इन्वेस्ट कर दिया तो आप सोचिए, आपको 11,000 से अगर आपने एंट्री करी है तो आपको 33,000 की इनकम मिल जाएगी। अगर आपने मान लीजिए 39,300 से एंट्री करी है तो आपको करीब 1,24,000 की इनकम मिल जाएगी। आपका डिसीजन है कि आपको सेविंग करनी है या बिजनेस करना है, और अगर बिजनेस करना है तो कितने लेवल से बिजनेस करना है। जैसा मैं आपको कह रही हूँ, हम सिर्फ यही कहते हैं कि आपको एक ही बार अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप चाहे तो पहले लेवल से करें, आप चाहे तो चौथे लेवल से करें, आप चाहे तो छठे लेवल से करें, क्योंकि उसके बाद आपका ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन पावर अपना काम करेगा और आपका अगले से अगला स्लॉट ओपन होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना है, ये पावर यहाँ के ऑटो अपग्रेड की है। अगर मान लीजिए आपने पहले लेवल से एंट्री करी है, यानी 10 IGT से एंट्री करी है, तो पहले और दूसरे पार्टनर को जब बिजनेस में लेकर आते हैं या आपके बिजनेस में वो एंटर करता है, उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाती है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टनर की इनकम आपके वॉलेट में आती है। अब अगर मान लीजिए फर्स्ट लेवल से आपने बिजनेस में एंट्री करी है या फोर्थ या फिफ्थ लेवल से एंट्री करी है, तो जो थर्ड लेवल की इनकम है आपके वॉलेट में आई, और फोर्थ और फिफ्थ लेवल पर्सन की जो इनकम है वो आपके सिस्टम में होल्ड हो जाती है। और फोर्थ और फिफ्थ जो व्यक्ति की इनकम आपके पास आई आपके वॉलेट के अंदर, वो होल्ड होकर उससे आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। यानी अगर आपने फर्स्ट लेवल से एंट्री करी तो सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से एंट्री करी तो थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से एंट्री करी तो फिफ्थ लेवल, फिफ्थ लेवल से एंट्री करी तो सिक्स लेवल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जाकर नहीं करना पड़ा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने S3 वाला लेवल लास्ट परचेज किया था, यानी अगर मान लीजिए थर्ड लेवल से एंट्री करी है या सिक्स लेवल से एंट्री करिए, तो फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट पार्टनर की जो इनकम है और जो सेकंड पार्टनर की इनकम है वो फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और उनके होल्ड होने से एक बड़ा अमाउंट आपके पास हुआ, और इससे आपका नया स्लॉट, यानी अगर आपने S3 से एंट्री करी, थर्ड लेवल से एंट्री करी है, तो आपका फोर्थ लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने सिक्स लेवल से एंट्री करी है तो आपका सेवेंथ लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ा। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको बताया पहला लेवल आपका 10 IGT का है, 10 IGT। लेकिन आपको हर पार्टनर को जब आप बिजनेस में एंटर करके एंट्री दे रहे हैं तो आपके पास 9 IGT 9 IGT 9 IGT आ रही, जबकि मैंने आपको कहा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 10 IGT की जगह आपके पास 9 IGT कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 10% जो अमाउंट होता है वो फंड पूल में चला जाता है। यानी 10 IGT से आपने एंट्री करी तो 9 IGT आपको पर पर्सन मिल रहा है, लेकिन 1 IGT जो है वो फंड पूल में चला गया। और फंड पूल में जो अमाउंट गया है वो किस काम से आता है? वो रॉयल्टी प्रोग्राम में काम में आता है, वो स्टैकिंग NFT के काम में आता है, वो कंपनी के डेवलपमेंट के काम आता है, और टोकन बायबैक के काम में आता है, टोकन बर्निंग के काम आता है। कुल मिलाकर वो किसी ना किसी तरह कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आपको कभी लगता है कि नहीं, मुझे ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं करना, मुझे अपनी सिस्टम अपनी इनकम को होल्ड नहीं करवाना, तो आप ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन को ऑफ कर सकते हो। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम आई है, या S3 एल्गोरिदम में फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की जो इनकम आई है, उसका 25% कट के फंड पूल में चला जाता है, और जो 75% है वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बार बार IGT की बात करती हूँ, या मैंने आपको बोला 1 IGT इक्वल्स टू 95 रुपीज होते हैं। तो IGT तो हमारी इकोनॉमी में चलते नहीं है। IGT को बाय करने के लिए कभी हमें USDT यूज करने पड़ते हैं, कभी हमें डॉलर यूज करने पड़ते हैं। तो ये डॉलर, USDT या जो भी वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ये हम कहाँ से लेंगे? हमारे पास तो होते नहीं है, हम कहाँ से लेंगे? और अगर हमारे पास जो इनकम है वो भी IGT में आ रही है और IGT CS में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम इसको INR में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो P2P, एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज।
अगर मान लीजिए हम P2P की बात करते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज करना। जैसे मान लीजिए आप सिस्टम में एंट्री करते हैं तो आपको INR को कन्वर्ट करना पड़ेगा IGT में। तो आपको जो भी व्यक्ति सिस्टम में लेकर आ रहा है, जो भी व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है, आप उससे बात कीजिएगा। आप जिस भी लेवल से एंट्री कर रहे हैं उसके लिए जितने भी IGT की रिक्वायरमेंट है, 1 IGT इक्वल्स टू 95 रुपीज होते हैं। उस अकॉर्डिंग आप उसको INR देंगे, वो आपको IGT कन्वर्ट करवा के आपके वॉलेट में देगा और आप उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे। और जब आपको इनकम आएगी तो IGT में या CS में इनकम आती है, आप उस इनकम से आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। आप उसी व्यक्ति से बात करें, वो आपको बता देगा कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पर्सन टू पर्सन चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हैं। आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहें। दूसरी बात आती है कि सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पर्सन टू पर्सन नहीं एक्सचेंज करना है और मुझे तो अपने अकॉर्डिंग ही लेना है। तो ऐसे में क्या होगा, आप जैसे बाइनेंस की तरह जो क्रिप्टो एक्सचेंजर्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजर अवेलेबल होते हैं, आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको KYC करनी होगी। KYC करने के बाद आपकी KYC जब हो जाएगी, आप फिर 24 आवर्स 24x7 आप इसमें से कभी भी आई ना आप इसमें अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता। आप आधी रात को भी वर्किंग करने का मन करे और आपको पैसे चेंज करने का मन करे, आप करेंसी को एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं। CES वेलबिट हम इसको कहते हैं, ये हमारा प्राइड है, यानी हमें गर्व है कि हमारा खुद का अपना टोकन है CES। CS टोकन जो है अभी बिल्कुल बाइंग स्टेज पे चल रहा है। आप इसे चाहे तो परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और आपको लगता है नहीं आपको इसको बाय नहीं करना है, आप इससे अर्न कर सकते हैं। हमें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे बिजनेस में एंट्री करते जाएंगे, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, हमें जो इनकम जनरेट होने वाली वो IGT में आती है, और IGT 5 मिनट में अपनी इनकम को कन्वर्ट करके CS में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ से CS अर्न भी कर सकते हैं। और आपको पता है जैसे बिटकॉइन कुछ पैसों से स्टार्ट हुआ था और आज देखिए 1 करोड़ प्लस की इनकम वैल्यूएशन कर चुका है। उसी तरह बहुत जल्दी हमारी CS की वैल्यू भी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि ये जो कहना चाहिए जो टोकन्स होते हैं या जो कॉइन्स होते हैं, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है इनके यूज के ऊपर। और हमारे सिस्टम में CS अर्न करने का भी सिस्टम है। हमारे यहाँ पर CS जो है बहुत जगह यूज होने वाला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। इसकी सप्लाई लिमिटेड है, यानी 43 करोड़ की इसकी सप्लाई है, 42 पॉइंट समथिंग की इसकी सप्लाई है। जबकि इसका यूज हर लेवल पर होने वाला है। हमारे करीब 15 to 16 प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं, 3 to 4 प्रोग्राम्स हमारे रन हो रहे हैं, रनिंग में है। तो हमारे हर प्रोग्राम में CS का यूज होने वाला है। और जब इसका यूज बढ़ने वाला है, जबकि इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, तो ऐसे में इस करेंसी की वैल्यू तो इंक्रीज होना लाजमी है। आप चाहे तो CS ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी CS अपने बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, इनिशियल स्टेज में है। यहाँ से अब अगर चाहें तो अभी कम प्राइस के ऊपर उसे परचेज करके, और जब इसका यूज बहुत ज्यादा, अभी जनवरी में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तब आप इसको बेचेंगे तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। आप इसकी ट्रेडिंग करके भी, जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही हम CS की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, CS का यूज बहुत ज्यादा जगह होने वाला है। इट्स राइट टाइम टू बाय CS, हमारे लिए बहुत सही समय से परचेज करने का। हम TNS में इसको यूज करें, NFT डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा, ट्रेडिंग में यूज हो रहा है, यूनाइटवर्स में यूज होगा, DNA डिकोडिंग में इसका यूज होगा, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज होगा, माना में इसका यूज होगा। इतनी जगह इसका यूज होने वाला है, जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो इट्स राइट टाइम टू बाय CES। रेफर एंड अर्न, मेटावेल का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है रेफर एंड अर्न। यानी इसमें आपको नॉलेज शेयर करते हैं। आप लोगों को अगर अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, आप लोगों को सिस्टम को समझाते हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। यानी यहाँ जैसे जैसे आप सिस्टम को रेफर करते जाएंगे, आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। लेकिन देखिए हमारी जिंदगी में हमारी आदत है कि हम किसी ना किसी चीज को रेफर करते हैं, और हम लोगों की शायद आदत ही है, हम बिना पूछे भी कई बार रेफर कर देते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी, ये लीजिए, ये वाली कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट सस्ता है, इस ये रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा है, ये सिनेमा हॉल ज्यादा अच्छा है, ये मूवी ज्यादा अच्छी है, इसको रेफर करना। तो उस रेफर से हमें कुछ नहीं मिलता।
क्योंकि हम जिस चीज को रेफर कर रहे हैं उसके प्रोड्यूसर को ये तक नहीं पता कि उसका प्रमोशन कर कौन रहा है, तो इनकम देने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमारा जो सिस्टम एक ऐसा है, इसका एक स्ट्रॉन्ग पिलर है रेफर एंड अर्न। यानी आप नॉलेज को शेयर करेंगे, आप मेटावेल के बारे में लोगों को बताएंगे, मेटावेल कैसे आपको अर्निंग देता है इस बात को आप लोगों को बताएंगे, लोगों को सिस्टम को समझाएंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एक जबरदस्त इनकम मिलने वाली है। यानी ये जबरदस्ती का मॉडल नहीं है, ये वैल्यू बेस्ड अर्निंग मॉडल है। यानी वैल्यू बेस्ड अर्निंग मॉडल है, मतलब आपको हर लेवल पर कैसे इनकम जनरेट होती है जब आप लोगों को समझाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी आपको इनकम भी बढ़ती हुई मिलेगी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। हर पर्सन जब कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है तो क्या हम कुछ प्रमोट नहीं कर सकते? देखिए, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अमिताभ बच्चन, जो हर पल पल में कुछ ना कुछ लोगों को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, तो सदी के महानायक हैं, अरबपति की कैटेगरीज में आते हैं। कभी हमें आकर कहते हैं गोल्ड खरीदो, और वो भी कल्याण ज्वेलर्स से गोल्ड खरीदो, कल्याण ज्वेलर्स का गोल्ड में प्योरिटी होती है। कभी हमें आकर कहते हैं कि भाई अगर पैसों की तंगी चल रही है, आपने जो गोल्ड खरीदा उस गोल्ड को आप किसी और को दे सकते, मतलब आप उसको, अगर आपको पैसों की तंगी है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको अपने गोल्ड को मुथूट फाइनेंस में जाकर गोल्ड लोन ले लीजिए, आप अपना गोल्ड वहां रख दीजिए और उसकी बिहाफ पर आप लोन ले लीजिए। अब थोड़े टाइम में भी अगर पैसों की तंगी दूर नहीं होती है, आप इसके इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, तो आपको टेंशन होने लगती है, आपका सर दर्द होने लगता है, आप परेशान होने लगते हैं, तो अमिताभ महाशय फिर आपके सामने आते हैं और आपको कहते हैं ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छा तेल है, आप नवरत्न तेल की मालिश अपने सर में कीजिए और सर दर्द को दूर भगाइए, टेंशन को दूर भगाइए। कहीं गलती से इसका छींटा हमारे कपड़ों पे पड़ जाए तो ये फिर आके तैयार है हमारे सामने और कहते हैं घड़ी डिटर्जेंट के लिए पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। तो आप सोचिए, जब इतने करोड़पति अरबपति लोग दो दो दस दस पांच पांच रुपए की चीज का एडवर्टाइजमेंट करने से पीछे नहीं हटते, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो हमें नॉलेज भी देता है, हमें अर्निंग भी देता है, और साथ में हम जिन लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं, हमारे सपने पूरे करने के साथ साथ उनके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी भी लेता है। तो फिर क्या हम ऐसे सिस्टम को रेफर नहीं कर सकते? हमें ऐसे सिस्टम को रेफर करने में किस बात की शर्म है? ये देखिए, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रमोशन का। आर दी शुड बी प्रेफर्ड। क्या ऐसी चीजों का रेफर करना जरूरी है? हमारे यहाँ पर कहते हैं अक्षय कुमार जी जो है उनका डेली शेड्यूल बहुत शानदार है, मतलब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इनकी सुबह की शुरुआत से लेकर इनकी रात की जो शुरुआत एंडिंग होती है, वो पूरी इतनी है हेल्दी बिगिनिंग और हेल्दी एंडिंग इनकी है। लेकिन आप बताइए, हमें कुछ पैसों के लिए वो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट करके बता रहे हैं और हमारी यूथ को, हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें प्रमोशन से पैसा मिलता है। यहाँ देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके सामने अवेलेबल है, जो एक ऐसी चीज का, जो शायद वो पता नहीं यूज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चीज का हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तब ये नहीं सोच रहे कि हमारी जनता के स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये इसका प्रमोशन करते वक्त ये देखते हैं कि इनकी जेब में कितना पैसा जा रहा है। तो आप सोचिए, आपके पास एक ऐसा सिस्टम आ रहा है, आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपको इनकम देने के साथ साथ जिन व्यक्तियों को आप सिस्टम में लेकर आ रहे हैं उनको भी अर्निंग देने का एक मौका प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं लर्न एंड अर्न की। यानी यहाँ एक यूनिक बात है, पहले सिखाया जाता है, फिर अर्निंग के टूल्स दिए जाते हैं। मॉर्निंग में, हर इवनिंग में, रात को 8 बजे यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है। हर लीडर यहाँ पर आकर प्लान के बारे में डिटेल्स देता है कि प्लान में क्या सिस्टम है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, कैसे कैसे स्लॉट्स होते हैं, कैसे इनकम जनरेट होती है, और कैसे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं। फिर अर्निंग के टूल्स दिए जाते हैं मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे के सेशन में, जहां पर हमें बताया जाता है कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह के कॉन्टेस्ट हमारे बीच में है, और इन कॉन्टेस्ट के थ्रू हम कैसे बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। न सिर्फ एक अर्निंग लेंगे, बल्कि अपने सपने पूरे करेंगे, अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट कैसे लेकर आते हैं। इसलिए मेटावेल कहता है बिना नॉलेज के अर्निंग नहीं, और नॉलेज के साथ अनलिमिटेड अर्निंग है।
मेटावेल सिस्टम टाइम टाइम पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर लीडर्स को और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जीवन को बहुत सक्सेसफुल बना पाए, एक नई पहचान बना पाए, एक अच्छी खासी अर्निंग करके अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट ले सकें। यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं। नया कॉन्टेस्ट सॉरी मैं ऐड नहीं कर पाई। यहाँ पर अभी हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहां पर 4 रात और 4 दिन और 3 रात का हमारा एक कॉन्टेस्ट है, जिसमें अगर आप 6 लेवल से आईडी लगाते हैं, रिसाइकिल करते हैं, मतलब अगर 3 व्यक्तियों की आईडी आप 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं, या फिर आप 6 पर्सन को 4 लेवल तक लेकर आते हैं, तो आपको 4 दिन और 3 रात एक 3 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के रिजॉर्ट में मिलेगी। हो सकता है हम अपना जो टूर बनाए उदयपुर, मुंबई या दिल्ली, इस तरह का कोई ट्रिप हो सकता है कि कोई हमारा ट्रिप जो है कोई हिल स्टेशन का हो। ये डिपेंड करता है, जैसे सरकमस्टेंसेस, जैसी सिचुएशन होगी, जैसे मौसम होगा, उस अकॉर्डिंग हमारा प्लान बना जाएगा। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाला ये कंटेस्ट है। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आप अर्निंग तो करेंगे ही, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ट्रिप अवेलेबल होने वाला है। न सिर्फ यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रिप मिलते हैं, बल्कि यहाँ से आप इंटरनेशनल ट्रिप भी विन कर सकते हैं। यहाँ से करीब मैंने जब सिस्टम में एंट्री करी थी, करीब मुझे 6 से 7 महीने ही सिस्टम में एंट्री किए हुए थे, और मैंने यहाँ से एक इंटरनेशनल ट्रिप अपने हस्बैंड के साथ जीता था, और यहाँ से थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक की यात्रा करी थी। पहला कहना चाहिए, आप मैं कोई सोच नहीं सकता कि आप किसी बिजनेस प्लान में एंट्री करें और 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोगों को ये मौका मिला था। तो इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ से मिल सकते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पर जो विजन आपको दिया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत जल्दी आपकी जिंदगी के वो सपने पूरे होंगे जो हम सिर्फ सपने ही देखते आए हैं अभी तक, उन सपनों को हकीकत में बदलता हुआ आपको मेटावेल दिखाएगा। अगर आपको प्लान थोड़ा भी समझ में आया, अगर आपके कोई डाउट्स या क्या क्वेरीज हैं, तो आप उस व्यक्ति से बात करें जिसने आज आपको इनवाइट किया था। लेकिन कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है और मैं जानती हूँ कि कल कभी नहीं आता। कल जब आएगा तो वो आज में परिवर्तित हो चुका होगा। तो कल के ऊपर भरोसा ना करें। स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो। कल का इंतजार करने की बजाय स्टार्ट नाउ। आप आज ही अपनी शुरुआत कीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, और अच्छे अवसर आपको बार बार नहीं मिलते। कभी कभी जिंदगी में अवसर मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं, तो उस अवसर का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज की नदी बह रही होती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से एक बूंद पानी लेना चाहते हैं या एक बकेट भर के पानी लेना चाहते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको सिस्टम थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो आप इसके बारे में उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए जिसने आज आपको इनवाइट किया है। वो आपका वेल विशर है, वो आपका शुभ चिंतक है, और बहुत जल्दी आप उसके साथ एक बड़े लेवल का पैसा कमा पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अ जर्नी ऑफ द वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। एक राइट पार्टनर के साथ जुड़कर आप अपनी जिंदगी के एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकती हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी दोस्तों, आज का वेबिनार अगर आपको सोचने पर मजबूर करे, फ्यूचर को लेकर क्यूरियस बनाए, तो समझ लीजिए हम सही डायरेक्शन में हैं। यानी कल के भरोसे जो बैठा रहे, वक्त ने उसे पीछे छोड़ दिया। जो आज सीखने निकल पड़ा, भविष्य ने उसे गले लगा लिया। मेटावेल के साथ चलो नए सफर पर, जहां ज्ञान भी है और कमाई का दरवाजा भी खुला है हर पल। थैंक यू सो मच। अगर आप फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेटावेल आपके साथ खड़ा है। डिसाइड आपको करना है कि ये अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाना चाहते हैं, या इस अपॉर्चुनिटी को उसी तरह मिस करना चाहते हैं जिस तरह एक बार हम मिस कर चुके हैं मेटावेल बिजनेस को, बिटकॉइन को छोड़कर। यानी उस वक्त हमने बिटकॉइन पर भरोसा नहीं किया था, उसे परचेज नहीं किया था, लेकिन आज हमें पछतावा है उस बात का। और अगर हम नहीं चाहते कि दोबारा हमें पछतावा करना पड़े, तो आप के सामने एक अपॉर्चुनिटी दोबारा खड़ी है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप उसके ऊपर भरोसा करके आप उसमें पूरी तरह से एक्टिव और एनर्जेटिक होकर बहुत जल्दी एक बड़े लेवल की इनकम जनरेट करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो, इट इज योर चॉइस।
थैंक यू सो मच। मैं भारत जी को फिर से इनवाइट करना चाहूंगी कि भारत जी आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। भारत सिंह वर्मा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में आपका प्लान था। मैं जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से नमिता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने समय निकालकर हमको इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया है इसके प्लान के लिए। और साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और कल सेम टाइम सेम लिंक से बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होगा। तो आप अपने नए गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें, ताकि वो भी अपने सपने यहाँ से पूरे कर सके और इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को ले सके। तो धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय मेटावेल, जय मेटावेल।